श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाएं सदैव मानवता और जीवों के कल्याण पर केंद्रित रही हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता और अन्य पुराणों में सीधे तौर पर कुत्ते को रोटी खिलाने का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी उनके उपदेशों में करुणा, दया और जीव मात्र के प्रति सेवा भाव का महत्व बार बार सामने आता है। इसी भावना के आधार पर यहां हम एक सरल हिंदी स्क्रिप्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर कुत्तों और अन्य जीवों को भोजन कराने के फायदों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर जीव भगवान का अंश है, चाहे वह मानव हो या कोई पशु। सभी में एक ही परमात्मा का वास होता है, इसलिए हमें सभी जीवों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमें केवल इंसानों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश इससे भी व्यापक है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे भोजन कराना और उसकी देखभाल करना भी ईश्वर की सेवा का एक रूप है। प्रत्येक जीव इस संसार में अपने भाग्य और कर्मों के अनुसार आया है, लेकिन यह मत भूलो कि वह भी मेरी ही सृष्टि का एक हिस्सा है। जिस प्रकार तुम अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन करते हो, उसी प्रकार अन्य जीव भी अपनी भूख से व्याकुल होते हैं। यदि तुम उन्हें भोजन देते हो तो यह न केवल उनका भला करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर करुणा और दया का संचार भी होगा। करुणा और दया का विकास श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी भूखे जीव को खाना देते हो, तब तुम अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हो और करुणा का अनुभव करते हो। कुत्ते को रोटी खिलाना भी इसी करुणा का एक रूप है। कुत्ते एक वफादार और मासूम जीव होते हैं, और उन्हें रोटी खिलाकर हम अपने भीतर दया की भावना को प्रबल करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जीवों को भोजन कराना एक महान पुण्य का काम है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो हम अपने कर्मों में शुभता का संचार करते हैं। यह शुभ कर्म भविष्य में हमारे लिए अच्छे परिणाम लाते हैं, चाहे वह जीवन में सुख सुविधा हो या मानसिक शांति। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव को भोजन कराना हमारे बुरे कर्मों को नष्ट करने का एक साधन हो सकता है। यदि हम अपने जीवन में किसी गलती के कारण दुखी हैं या हमें बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, तो जीवों की सेवा से उन बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। कुत्तों को भोजन कराना भी इसी सेवा का एक उदाहरण है। जब हम किसी भूखे जीव, विशेषकर कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, तो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवों की सेवा से हमारे मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यह भाव हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करता है, वह सीधे तौर पर ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी एक प्रकार से ईश्वर की सेवा है, क्योंकि हर जीव में भगवान का वास है। जब हम किसी कुत्ते को भोजन कराते हैं, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं गोपालक थे और उन्होंने अपने जीवन में गायों और अन्य जीवों की सेवा की थी। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जब हम पशुओं की सेवा करते हैं, तो यह एक प्रकार से हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग बनता है। जैसे उन्होंने गोपियों और ग्वालों के साथ मिलकर गायों की देखभाल की, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के जीवों की देखभाल करनी चाहिए। प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है। उन्हें भोजन कराना, उनकी देखभाल करना और उनके प्रति करुणा का भाव रखना ही सच्ची सेवा है। जब तुम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हो, तब तुम सीधे तौर पर मेरी सेवा कर रहे हो। यह न केवल तुम्हारे जीवन में शुभता लाएगा, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर कुत्तों और अन्य जीवों को रोटी खिलाना एक महान कर्म है, जो न केवल हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है।